हेलो फूडीज, वेलकम टू क्रिएटिंग फूड्स। तो कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आपकी ये नवरात्रि बहुत ही खूबसूरत हो और आज मैं आपके लिए इस नवरात्रि को और भी खूबसूरत बनाने के लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक, जिसको आप व्रत में भी पी सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसका नाम है मोहब्बत शरबत। तो सोचिए, जिस ड्रिंक का नाम ही है मोहब्बत शरबत, वो ड्रिंक कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट होगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस शरबत को बनाने की रेसिपी। दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोज़ की नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हमें लेना है एक तरबूज। यहाँ पे हमने एक तरबूज ले लिया है, जो कि हमें पूरा नहीं आएगा यूज़ में, हमें सिर्फ आधे तरबूज का ही इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो इस तरबूज को हम यहाँ पे काट लेंगे। ये देखिए, बीच से हमने इसे काट लिया है और दो हिस्सों में हमने इसे बांट के अलग कर लिया है। एक हिस्सा हम किनारे रख देंगे और दूसरे हिस्से को हम अपने काम में ले आएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमने इसे काट के अलग कर लिया है। और आपका तरबूज जितना ज़्यादा लाल रहेगा, उसका मतलब ये है कि वो उतना ही ज़्यादा मीठा है और उतना ही ज़्यादा अंदर से स्वादिष्ट है। तो यहाँ पे इस तरबूज को हम अलग कर लेंगे, यानी कि इसको हम इसके छिलके से अलग कर लेंगे। ये देखिए, और अलग करके हम इसके छिलके को एक किनारे रख देंगे। दोस्तों, छिलके का भी इस्तेमाल होता है तरबूज के। आप चाहें तो छिलके की टूटी फ्रूटी बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सारे तरबूज को ऐसे ही काट के अलग कर लेना है और उसका छिलका हटा के अलग रख देना है। और जब हम तरबूज को अलग कर लें तो इसके बाद हमें उसकी बीज यानी कि उसकी सीड निकाल के अलग कर देनी है। अगर आपके तरबूज में सीड्स रह जाती हैं तो वो आपके शरबत को कड़वा कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपकी सारी बीज निकल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करिए कि सारी बीज आप निकाल करके अलग कर सकें। और यहाँ पे हमने इस बीज को निकाल लिया है और अब हम इसको दूध में डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो हमने दूध इस्तेमाल किया है ये कुनकुना दूध है, यानी कि वार्म मिल्क है। आप चाहें तो एकदम चिल्ड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आगे चल के हम इसमें आइस का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसीलिए हमने एकदम वार्म मिल्क यहाँ पे लिया है। तो अब इस दूध में हम डालेंगे केसर। ये केसर एकदम ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो सैफरन डालें, चाहें तो ना डालें, आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये आपके शरबत के फ्लेवर को इन्हेंस कर देगा। इसीलिए यहाँ पे हमने केसर का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे केसर का इस्तेमाल डायरेक्टली किया है। नॉर्मली लोग केसर को गर्म दूध में मिक्स करके फिर डालते हैं, पर क्योंकि हमारा दूध ऑलरेडी गर्म है, कुनकुना है, तो आपको केसर को अलग से दूध में रख कर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप केसर को डायरेक्टली डाल दीजिए और उसका फ्लेवर दूध में अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे हम बर्फ़ यानी कि आइस का भी इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर वार्म मिल्क यानी कि कुनकुना दूध लिया है। तो अब केसर जब अच्छे से मिक्स हो जाए और आपके दूध का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे तरबूज डाल देंगे। तो हमें यहाँ पे पूरा तरबूज एक साथ नहीं डालना है, हम आधा तरबूज अभी और आधा तरबूज बाद में डालेंगे, यानी कि जब हम इसमें रोज़ सिरप मिक्स कर देंगे तब। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप चाहें या आपके पास अगर रोज़ सिरप अवेलेबल नहीं है तो आप रूआबजा का भी यूज़ कर सकते हैं। रूआबजा और रोज़ सिरप दोनों सेम होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। रोज़ सिरप थोड़ा कम मीठा होता है और रूआबजा थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है। जब आप यहाँ पे रोज़ सिरप डाल रहे हैं तो आप चीनी यानी कि शुगर अगर नहीं भी डालते हैं तो भी काम चल जाएगा। जो मैं यहाँ पे रोज़ सिरप डालूँगी वो काफ़ी मीठा है, तो मैं यहाँ पे शुगर अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं कम शुगर लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शुगर स्किप कर दी है। इस शरबत में मैंने एक्स्ट्रा शुगर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, पर अगर आपको इस शरबत में शुगर का यूज़ करना है तो आप 1 टेबलस्पून शुगर अपने मन से डाल सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है।
यहाँ पे जो हमने रोज़ सिरप लिया है ये हमने 4 से 5 टेबलस्पून के लगभग लिया है। यहाँ पे हमने 4 से 5 टेबलस्पून रोज़ सिरप लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इससे बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा पिंक कलर आ जाएगा। तो हम इसे फटाफट से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और आप देख सकते हैं ये कैसे अपना कलर चेंज कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं वाटरमेलन का जूस भी, पर क्योंकि ये दिल्ली की बहुत ही पुरानी और बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है और ये ऐसे ही बनती है, तो यहाँ पे हमने वाटरमेलन का जूस नहीं लिया है। अगर आपको वाटरमेलन का जूस भी ऐड करना है तो आपने जो वाटरमेलन काटा है उसको थोड़ा सा पानी और चीनी मिलाकर आप इसमें ग्राइंड करके डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। पर क्योंकि ये दिल्ली की बहुत ही पुरानी ड्रिंक है और ये पुरानी दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और वहाँ पे ये सेम ऐसे ही बनती है, तो इसीलिए हमने इसे उसी स्टाइल से बनाया है। तो हमने इसको फटाफट अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब ये सर्व करने के लिए एकदम अच्छे से तैयार है। तो आप फटाफट जब भी आपको इसको सर्व करना हो आप इसमें बर्फ़ डाल के इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जब ये एकदम चिल्ड हो तब आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ड्रिंक एकदम बढ़िया से तैयार है। हम इसमें बर्फ़ डालेंगे और इसे एकदम अच्छे से सर्व कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारे बचे हुए तरबूज थे उसे भी हमने मिक्स कर दिया है और हम फटाफट से ये ड्रिंक सर्व कर देंगे। और अब ये सर्व करने के लिए एकदम अच्छे से तैयार है। दोस्तों इतनी क्वांटिटी में आप 4 से 6 ग्लास ड्रिंक आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस मूवमेंट में अगर आप चाहें तो रोज़ के पेटल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गुलाब की पंखड़ियों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है इस शरबत के साथ और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने 2 ग्लास ये शरबत सर्व किया है और इसे हमने गार्निश किया है ऊपर से थोड़े से आइस और केसर के साथ। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और ये कितनी स्पेशल ड्रिंक बनके तैयार हो गई है। ये देखिए ये कितनी जल्दी बनके तैयार हुई है और ये कितनी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लग रही है, क्योंकि ये तरबूज का मौसम है और गर्मियों का मौसम है। तो आपको ये पुरानी दिल्ली की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये वहाँ पे बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा शौक़ से पी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये मोहब्बत शरबत की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई हो। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अपने वीडियो से रिलेटेड रील्स और पोस्ट डालती रहती हूँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।